हरे कृष्णा। कैसे हैं आप सभी। तो चलिए, महाकुंभ से हम आ चुके हैं। तो सबसे पहले मैं दादी अम्मा को दूंगी वहाँ का महाकुंभ का गंगा जल। अब आज भी मेरी थोड़ी थोड़ी बैठी हुई है। इसके बाद अम्मा को प्रसाद देने के बाद आप सभी को भगवत गीता भी सुनाएंगे, दादी अम्मा को भी सुनाएंगे। अम्मा लो, पहले तो आप गंगा जल लो, प्रसाद लो। पहले तो आप गंगा जल लो, महाकुंभ का, और ये लो प्रसाद। भगवान 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 हे भगवान, ये प्रसाद है। ये बड़ी है, अरे ये मुँह पर ना खावी बेटा, ये का डालो ना मुँह में। जो एक का डालो मुँह में, पढ़े पड़े नहीं हाँ। खाते हैं। कैसे प्रसाद हो? यही होता है माँ गंगा जी का मेन प्रसाद। तो देखिए गंगा जल कितना बढ़िया है। काफी क्या अम्मा, गंगा जल कितना बढ़िया है। गंगा जल की तो महिमा ही है अम्मा वहाँ की। बालक ने क्या तो मन में हाँ, सबको दे दिया। चलिए, बहुत परेशानी हुई थी पहुँचने में, बहुत ट्रैफिक मिला था रास्ते में। तो हम 3 दिनों में तो पहुँचे ही थे। तो मेरी शकल कर चलिए, आज भगवद गीता सुनाते तो वो ठीक कर दे और फिर गंगा में गया। चलो अम्मा बैठ जाओ, बैठ जाओ, सुनाओ। जय श्री हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे 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 कृष्ण हरे राम हरे राम हरे हरे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्ति। तो देखिए, आज से शुरू होगा अध्याय 17। 16 अध्याय मैंने पहले ही कंप्लीट पूरे करा दिए थे। तो अब ये अध्याय 17, अध्याय 17 का पहला श्लोक। और इस अध्याय 17 का नाम है श्रद्धा के विभाग। अर्जुन उवाच, अर्जुन पूछते हैं श्री कृष्ण से, ये शास्त्र विधि मुत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्विता तेषा निष्ठा तु का कृष्ण सत्व माहो रजस्तमः। इसका अर्थ है, अर्जुन ने कहा कि हे कृष्ण, जो लोग शास्त्र के नियमों का पालन न करके अपनी कल्पना के अनुसार पूजा करते हैं, उनकी स्थिति कौन सी है? वे सतोगुणी हैं या रजोगुणी हैं या तमोगुणी हैं? तो इसका तात्पर्य है, चतुर्थ अध्याय के 39वें श्लोक में कहा गया है कि किसी विशेष प्रकार की पूजा में निष्ठावान व्यक्ति क्रमशः ज्ञान की अवस्था को प्राप्त होता है और शांति तथा संपन्नता की सर्वोच्च सिद्धावस्था तक पहुंचता है। और 16वें अध्याय में यह निष्कर्ष निकलता है कि जो शास्त्रों के नियमों का पालन नहीं करता वह असुर है, और जो निष्ठा पूर्वक इन नियमों का पालन करता है वह देव है। अब यदि कोई ऐसा निष्ठावान व्यक्ति हो जो ऐसे कतिपय नियमों का पालन करता हो जिनका शास्त्रों में उल्लेख न हो, तो उसकी स्थिति क्या होगी? अर्जुन के इस संदेह का स्पष्टीकरण कृष्ण द्वारा होना है। क्या वे लोग जो किसी व्यक्ति को चुनकर उस पर किसी भगवान के रूप में श्रद्धा दिखाते हैं, सतो रजो तथा तमोगुण में पूजा करते हैं, क्या ऐसे व्यक्तियों को जीवन की सिद्धावस्था प्राप्त हो पाती है? क्या वे वास्तविक ज्ञान प्राप्त करके उच्चतम सिद्ध अवस्था को प्राप्त हो पाते हैं? जो लोग शास्त्रों के विधि विधानों का पालन नहीं करते, किंतु जिनकी किसी पर श्रद्धा होती है, और जो देवी देवताओं तथा मनुष्यों की पूजा करते हैं, क्या उन्हें सफलता प्राप्त होती है? अर्जुन के इन प्रश्नों को श्री कृष्ण से पूछ रहा है।
अर्जुन इन प्रश्नों को श्री कृष्ण से पूछ रहा है। तो श्री भगवान उवाच, यानी फिर भगवान क्या कहते हैं? त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां स स्वभावजा, सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति तां शृणु। इसका अर्थ है, भगवान ने कहा, देहधारी जीव द्वारा अर्जित गुणों के अनुसार उसकी श्रद्धा 3 प्रकार की हो सकती है, सतोगुणी, रजोगुणी अथवा तमोगुणी। अब इसके विषय में मुझसे सुनो। जो लोग शास्त्रों के विधि विधानों को जानते हैं लेकिन आलस्य या कार्य विमुखता बस उनका पालन नहीं करते, वे प्रकृति के गुणों द्वारा शासित होते हैं। वे अपने सतोगुणी, रजोगुणी तथा तमोगुणी पूर्व कर्मों के अनुसार एक विशेष प्रकार का स्वभाव प्राप्त करते हैं और विभिन्न गुणों के साथ जीव की संगति शाश्वत चलती रहती है। क्योंकि जीव प्रकृति के संसर्ग में रहता है, अतएव वह प्रकृति के गुणों के अनुसार ही विभिन्न प्रकार की मनोवृत्तियां अर्जित करता है। लेकिन यदि कोई प्रामाणिक गुरु की संगति करता है और उसके तथा शास्त्रों के विधि विधानों का पालन करता है तो उसकी यह मनोवृत्ति बदल सकती है और वह क्रमशः अपनी स्थिति तमोगुण से सतोगुण या रजोगुण से सतोगुण में परिवर्तित कर सकता है। कहने का तात्पर्य यह है कि किसी प्रकृति के किसी गुण विशेष में अंधविश्वास करने से ही व्यक्ति सिद्धि प्राप्त नहीं कर सकता। उसे प्रामाणिक गुरु की संगति में रहकर बुद्धि पूर्वक बातों पर विचार करना होता है, तभी वह उच्चतर गुण की स्थिति को प्राप्त हो सकता है। तो ये है भगवान के जो दूसरा श्लोक है 17वें अध्याय का, उसके दूसरा श्लोक का पूरा अर्थ जो भगवान ने बताया है और अर्जुन ने पूछा है। तो ये रहा, मैंने आपको 1 श्लोक और 2 श्लोक सुनाया है आज अध्याय 17 का। तो अम्मा 2 श्लोक हो गए आज, ठीक है। इसके आगे का तीसरा श्लोक मैं कल सुनाऊंगी आपको। सब सही करेंगे अम्मा, भगवान पे विश्वास रखो, सब सही कर देंगे। वो ठीक करे। अम्मा की तबीयत 2-3 दिन से ठीक नहीं है। मैं चली गई थी तो उनकी तबीयत और डाउन हो गई, बुखार आ गया इनको। अम्मा याद किया था ना अपने की भगवत गीता नहीं सुन पाई मैं 2-3 दिन नहीं सुन पाई थी आप। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्ति वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। माला कर ली हमने माला। हाँ, चलो अच्छी वो कले ना परी कले ना आई सो देखो अम्मा, ये वाली तस्वीर मिली थी अखरूट जी की। अखरूट जी की ये तस्वीर मिली थी मिली है। हाँ, हमारे वासना समाज वाले जो वासना समाज के लोग होते हैं उनके साथ, और वहाँ पे सभी को सम्मान दिया गया था और सभी को ये तस्वीर भी दी गई थी। अखरूट जी की है, श्री कृष्ण जी के काका जी लिखा भी हुआ है इस तस्वीर पे। श्री कृष्ण जी के काका जी अखरूट जी महाराज की। देखिए मैं दिखाती हूँ नाम भी आप सभी को। उल्टे में दिख रहा है लेकिन ये इस पे लिखा हुआ है श्री कृष्ण के काका जी महामती श्री अखरूट जी कुंभ मेला। श्री कृष्ण के पापा है? श्री कृष्ण जी के काका जी हैं काका, पापा जी काका। चलो इन्हें ये दर्शन करो। जय श्री कृष्ण। रोज करो, खूब करो इनके दर्शन, आपके सामने ही रखे रहते हैं। तो देखिए आज आपको दादी अम्मा की जो मैंने भगवत गीता सुनाई 17वें अध्याय का श्लोक 1 और 2, वो आप सभी को कैसा लगा? और जो महाकुंभ का जो मैंने जल अम्मा को दिया, आप सभी का कमेंट थे जो आप कमेंट करते हैं कि दादी अम्मा को महाकुंभ का जल देना, तो मैंने गंगा जल भी दिया अम्मा को, लेकर भी आए थे वहाँ से प्रसाद दिया। जैसे मैं तो ये कहूँगी गंगा मैया अम्मा को स्वस्थ रखे। और आप सभी को दादी अम्मा का ये
ये जो अम्मा सुनती हैं भगवत गीता वो कैसी लगी आप सभी को प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। भगवान अगर अच्छी लगी हो भगवत गीता तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि जय श्री राधे कृष्ण लिखकर कमेंट बॉक्स में और वीडियो को लाइक जरूर कर हाथ दें, मिला के नहीं नहीं तुम सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। दोनों आदमी क्या हाथ मिला के ना नहीं आँख मिला के ही नहाए अम्मा सब। हाँ, सोई तो कहिए हाँ साथ साथ नहाए थे। जोड़ा थे मम्मी पापा भी नहाए थे साथ साथ, हम भी नहाए थे साथ साथ। तो चलिए हरे कृष्णा। भगवान